तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे मंडे नाइट रॉ से। तो कल होने वाला है भाई रॉ का एक और ब्रांड न्यू एपिसोड एंड क्या क्या कंफर्म है उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। सेमी ज़ेन डिफेंड करेंगे अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप अगेंस्ट चैट गेबल। चैट गेबल को लोग चाहते थे कि अपॉर्चुनिटी मिले रेसलमीनिया के अंदर इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए, लेकिन उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। सेमी ज़ेन को मिले एंड सेमी ज़ेन जीत भी गए गुंथर के हाथों से ये टाइटल। एंड अब होगा सेमी ज़ेन वर्सेज चैट गेबल कल के मंडे नाइट रॉ के अंदर। अब भाई देखो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि यहाँ पे चांसेस नहीं है टाइटल चेंज होने के, चांसेस यहाँ पे हैं, कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल मैच है, लेट्स सी। आपकी पिक कौन है यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताना। सेमी ज़ेन वर्सेस चैट गेबल का मैच कल के लिए कंफर्म है। उसके बाद एंड्राडे वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच हमें देखने को मिलेगा। सिंगल्स एक्शन है, ये एक सिंगल्स मैच है, कल के एपिसोड में होगा। वेमेंस डिवीजन से टैग टीम मैच है, कैंडिस लिरे एंड इंडी हार्टवेल वर्सेस मैक्सिन डुपरी एंड आईवी नाइल के बीच में। उसके बाद जे उसो वर्सेस फिन बैलर का मैच होने वाला है, इसके अंदर एक्शन बहुत तगड़ा होने वाला है। ऑल्सो हाँ, सेमी ज़ेन वर्सेस चैट गेबल में भी एक्शन बहुत तगड़ा होगा। तो अगर आप इन रिंग रेसलिंग के फैन हो तो आपको बहुत मजा आने वाला है इन दोनों मैचेस के अंदर, जे उसो वर्सेस फिन बैलर एंड सेमी ज़ेन वर्सेस चैट गेबल में। देन उसके बाद भाई सेमस की वापसी होगी मंडे नाइट रॉ में। ऑफिशियली कंफर्म करा है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कि अभी जो कल मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होगा यहाँ पे हमें सेमस देखने को मिलेंगे। तो सेमस का कमबैक होगा बहुत टाइम बाद। देखते हैं भाई वो किस तरीके से किस अंदाज में आते हैं एंड पहली स्टोरी उनके लिए क्या होती है, क्या वेट कर रहा है उनके लिए। रिया रिप्ली भी रूमर है कि वो एड्रेस करेंगे लिव मॉर्गन के अटैक को। कोडी रोड्स शो पे प्रेजेंट होने वाले हैं एंड ड्रू मैकिंटायर भी प्रेजेंट होने वाले हैं। तो अभी के हिसाब से एक स्टैक्ड कार्ड है ये मंडे नाइट रॉ का। काफी कुछ अनाउंस्ड है, काफी कुछ एडवर्टाइज्ड है, हाइप भी अच्छी खासी है। देखना होगा न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन कोडी रोड्स क्या कहते हैं, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको भी लेकर एंटिसिपेशन बना रही है। अभी आप कितने एक्साइटेड हो रॉ के लिए कमेंट करके बताना। वही नॉर्मल टाइम सुबह 5:30 की, सुबह उठोगे आराम से देख सकते हो। अभी के हिसाब से सेमस वगैरह सब वापस आएंगे। तो ये है मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू, कल होने वाला ये वाला एपिसोड बिल्कुल लाइव। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं हम लोग अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जे उसो वर्सेस जिमी उसो के मैच से। तो रेसलमीनिया के अंदर ये वाला मैच हुआ ब्रदर वर्सेस ब्रदर का। जितनी एक्सपेक्टेशन थी भाई उस हिसाब से ये वाला मैच तो बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं डिलीवर करा एंड फैंस ने काफी क्रिटिसाइज भी करा। इवन डेव मेल्टजर ने अपनी रेटिंग्स के अंदर 0.75 स्टार्स दिए इसको, मतलब बहुत ही रद्दी से भी रद्दी। तो समझ के रखो कि भाई एकदम बेकार ही चीज़ थी। जो होप करा था लोगों ने उस पर तो बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा ये, एंड खरा तो क्या उतरना भाई, उससे भी कई दूर दूर तक भी नहीं था। अब ऐसे में रिकी जो कि इन दोनों के फादर हैं वो क्या रिएक्ट करते हैं इस चीज़ के ऊपर मैं आपको बता दूं। अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने पॉडकास्ट वगैरह में जो भी उनका शो है उस पर वो रिएक्ट करते हैं एंड कहते हैं कि देखो भाई मेरे हिसाब से इनका मैच अच्छा था, मुझे तो सही लगा, मतलब जितना इनको टाइम दिया गया जो भी कुछ था तो मेरे हिसाब से सही था। लोग भले इसको क्रिटिसाइज करें जो भी करें, मेरे लिए भाई बहुत बड़ा मोमेंट है। मेरे दोनों बेटे अभी इतने बड़े स्पॉट पे आपस में भिड़ रहे थे, तो मेरे लिए मोमेंट काफ़ी बड़ा था एंड मैच भी मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा था। हाँ, मैं फिलाडेल्फिया में जरूर था रेसलमीनिया वीकेंड में, मैंने पिच भी करा था डब्ल्यूडब्ल्यूई को कि भाई मैं आ सकता हूँ क्या इस मैच में, लेकिन मुझे कोई ऐसा सामने से कॉल वगैरह मिला नहीं कि हाँ आप आके इन्वॉल्व हो जाओ। शायद वो अगर मुझे इन्वॉल्व करते या फिर अगर मैच को और टाइम देते और लंबा मैच होता तो शायद ये और बेटर निकल के सामने आता और बेटर डिलीवर करता, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे कमी रह गई एंड इसी वजह से कुछ क्रिटिसिज्म है। खैर जो भी है, हमारी फैमिली के लिए काफ़ी बड़ा मोमेंट था, जे जिमी दोनों के लिए काफ़ी बड़ा मोमेंट था, एज अ फादर मेरे लिए काफ़ी बड़ा मोमेंट था। ये कुछ कहना है रिकी का, तो ऑब्वियसली भाई रिकी का कहना है तो भाई उनके लिए तो बड़ा मोमेंट है ही है। उनके दोनों बेटे रेसलमीनिया के अंदर कंपीट कर रहे हैं, तो किसी भी डायट का सपना होगा अगर वो रेसलिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता है तो अभी के हिसाब से भाई ये कुछ रिकी ने रिएक्ट करा है जे वर्सेस जिमी उसो के सिंगल्स रेसलमीनिया मैच के ऊपर। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अंकल हाउडी एंड उनके फैक्शन के बारे में। कुछ पॉसिबल नेम्स हैं अंकल हाउडी के फैक्शन के लिए जो कि मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं कि अभी तक क्या हुआ है अंकल हाउडी के सीन में। अंकल हाउडी के सीन में ये हुआ कि जब ब्रे वाइट की डॉक्यूमेंट्री निकल के सामने आई तो उसके एंड में अंकल हाउडी का टीज था। अंकल हाउडी है कौन, वो है बो डैलस। बो डैलस डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है। एलेक्सा भी कुछ टाइम से भाई पीछे टीज कर रही है कि वो अपना कमबैक कर सकती हैं जल्दी, जिम वगैरह भी जा रही है, वो रेडी हो रही है अपने रिटर्न के लिए। अब ऐसे में भाई ड्रेडमेर करके एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी काफी सारे टीजेस आ रहे हैं, पता नहीं वो एक्जैक्टली एफिलिएटेड है या फिर नहीं, तो उसको हम लोग साइड रखते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिसेंट लाइव इवेंट्स में मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन के ऑफ एयर वगैरह में काफी टीज वगैरह करना चालू करा है। कभी एलेक्सा ब्लिस की आवाज में कुछ गाना बजता है या फिर एलेक्सा की आवाज नहीं है तो किसी फीमेल की वॉइस है वो, तो काफी क्रिप्टिक चीजें हो रही हैं। साथ में शो के अंदर भी ग्लिचेस वगैरह आ रहे हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई ट्वीट करके ट्वीट डिलीट कर दे रही है, तो ये काफी ऑब्वियस हमें पता है कि अंकल हाउडी के लिए चीजें हैं। लेकिन अंकल हाउडी अकेले नहीं है, बिकॉज अब चीज निकल के सामने आ रही है, यू फॉरगॉट अबाउट अस, यानी कि तुम हमारे बारे में भूल गए। अब हमारे बारे में यानी कि कोई एक से ज्यादा है, एक तो एलेक्सा होने ही वाली है, यानी कि अब मैं आप आता हूँ नेम्स पे। एलेक्सा ब्लिस के चांसेस एंड वो अच्छे खासे चांसेस है कि वो होंगी। उसके बाद हमें देखने को मिलेंगे अंकल हाउडी ऑब्वियसली। देन उसके बाद एरिक रोवन के चांसेस हैं। पिछले 2-3 वीडियो से मैं एरिक रोवन वाली सिचुएशन भी कवर कर रहा हूँ। आप चैनल पे एक्टिव हो गए तो आपको मालूम होगा कि एरिक रोवन शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साइन कर चुके हैं, बिकॉज वो स्पॉट करे गए हैं उस जगह पे जहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स जाते हैं मेडिकल चेकअप के लिए, तो वहाँ पे वो करे गए हैं स्पॉट। साथ में अपनी इंडी प्रमोशंस में जाने वाली जो अपीयरेंस उनकी वो भी इन्होंने कॉल ऑफ कर दी है। ऑल्सो यहाँ पे जो चौथा नेम है वो रूममेट है ब्रॉन स्ट्रोमन का। ब्रॉन स्ट्रोमन का भी अभी तक कम बैक नहीं हुआ, तो पॉसिबली
ब्रॉन स्ट्रोमन भी इसका पार्ट हो सकते हैं। तो ये 4 नेम्स तो भाई बिल्कुल सिंपल क्लियर दिख रहे हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं अभी के हिसाब से एलेक्सा, अंकल हाउडी यानी कि बो डैलस, एरिक रोवन एंड ब्रॉन स्ट्रोमन है। एंड जस्ट सपोज कि भाई जो फायरफ्लाई फनहाउस के पपट्स थे वो भी आ जाते हैं लाइव, तो क्या होगा? अभी के हिसाब से ये कुछ अंकल हाउडी के फैक्शन वगैरह को लेकर रूमर्स एंड अपडेट्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ड्रू मैकिंटायर को लेकर। तो भाई ड्रू मैकिंटायर बेचारे अपना मोमेंट तो ले चुके थे रेसलमेनिया के अंदर, लेकिन उसके बाद मनी इन द बैंक कैश इन हो गया एंड एक तरीके से वापस से ये हाईएस्ट ऑफ सेंचुरी रिपीट होगी इस बार रेसलमेनिया 40 के अंदर डायमंड फिस्ट की वजह से। अब ऐसे में वापस कब टाइटल जीतने वाले हैं ड्रू मैकिंटायर, जीतेंगे फिर या फिर नहीं? तो अभी के हिसाब से क्या चांसेस हैं? तो भाई मैं आपको बता दूं कि चांसेस है कि मैकिंटायर के पास वापस से ये वाली टाइटल आएगी। मैकिंटायर शायद वापस से एक बार फिर से बनते हुए दिखेंगे हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, लेकिन ये कब होगा ये क्वेश्चन है। तो ये मोस्ट लाइकली आपको देखने को मिलेगा क्लैश एट द कैसल में, बिकॉज ड्रू मैकिंटायर जहां से एक्जैक्टली बिलोंग करते हैं वहीं से क्लैश एट द कैसल होने वाला है। एंड मैकिंटायर को वापस से ये मोमेंट मिल सकता है इस बार उनकी खुद की क्राउड के सामने। तो मैकिंटायर अगर वापस से टाइटल जीतेंगे तो वहीं पे जीतेंगे, उससे पहले के चांसेस काफ़ी कम है। एंड देन उसके बाद हो सकता है कि सीएम पंक के साथ इनकी फ्यूड बिल्ड हो समरस्लैम के लिए, जो कि ऑलरेडी बिल्ड हो ही रही है भाई। तो अगर क्लैश एट द कैसल में वो जीत जाते हैं टाइटल तो देन उसके बाद इजीली सीएम पंक के अगेंस्ट डिफेंड भी कर सकते हैं। तो देखना होगा आगे क्या होता है क्या नहीं, लेकिन अभी के हिसाब से रूमर्ड है कि अगर वो जीतेंगे तो क्लैश एट द कैसल है बेस्ट प्लेस वहाँ पे देखने को मिलेंगे, नहीं तो अगर वहाँ पे नहीं होता तो दिन तो मुश्किल है भाई। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि है भाई द रॉक को लेके। तो रॉक समरस्लैम में आ सकते हैं, इसके रूमर्स हैं कोडी रोड्स को फेस करने के लिए, लेकिन एक्चुअली में इसका स्टेटस कितना क्लियर है कितना नहीं, रॉक का शेड्यूल कितना फ्री है कितना नहीं, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो भाई आपको मालूम है कि रॉक अभी वापस डब्ल्यूडब्ल्यूई से लीव ले चुके हैं मूवी शूट करने के लिए। क्या शूट करने के लिए? तो द स्मैशिंग मशीन शूट करने के लिए। पीडब्ल्यू इंसाइडर का कहना है कि इसकी शूटिंग 1 मई से चालू होगी, 1 अगस्त को जाके रैप हो जाएगी, एंड हो जाएगी। यानी कि समरस्लैम 3 अगस्त को है, इंडिया में 4 को आएगा, तो 3 अगस्त से पहले इसकी शूटिंग खत्म हो जाएगी। यानी कि रॉक 2, 3 वगैरह को आगे फ्री होंगे। उसके बाद इनकी और भी मूवी वगैरह शूट होती है, हमेशा होती रहती है भाई, बहुत बड़े मेगा स्टार है। तो एक माउना करके कोई मूवी है या शायद वो रिलीज होने वाली है, तो उसकी भी रिलीज डेट को पोस्टपोन करा गया है। एक तो नवंबर में हो गया एंड एक अगले साल होगी। तो रॉक जो है भाई इजीली समरस्लैम के लिए फ्री है, उनका शेड्यूल बिल्कुल फ्री है, काफी फ्लेक्सिबल है। लेकिन क्वेश्चन है कि चलो भाई समरस्लैम के लिए तो फ्री है, वो इजीली अपीयर हो सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं समरस्लैम में, लेकिन डायरेक्ट समरस्लैम में आके मैच नहीं लड़ सकते ना। अगर कोडी से मैच लड़ना है तो एटलीस्ट 1 महीने पहले आना पड़ेगा। चलो 1 महीने नहीं भी तो 2 हफ्ते पहले या फिर 1 हफ्ते पहले। तो भाई 1 हफ्ते तो बहुत बेकार कह रहा हूं मैं, लेकिन एटलीस्ट 1 हफ्ता पहले तो आना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इनका शेड्यूल ही फ्री हो रहा है 1 अगस्त को, जस्ट समरस्लैम के 48 घंटे पहले। तो सीधा समरस्लैम में आके वो कोडी से फेस टू फेस कैसे आएंगे, कंपीट कैसे करेंगे? तो ये जो रूमर्स है कोडी वर्सेज रॉक के मैच की, शायद ये वाला मैच हमें समरस्लैम में ना देखने को मिले। एंड शायद डेव मेल्ट्जर सही कह रहे हैं, शायद रेसलमेनिया में देखने को मिले, बिकॉज रॉक ने आज अपने इंस्टाग्राम पे जो वीडियो पोस्ट करी वहाँ पे भी उन्होंने यही कहा कि कोडी के ऊपर मेरी नजरें एंड मेरी नजरें रेसलमेनिया 41 के ऊपर भी है। तो ऐसे में भाई अगर 48 घंटे पहले इनका शेड्यूल फ्री होगा तो दिक्कत है मेरे हिसाब से। सीधा आके मैच तो नहीं लड़ सकते हैं, एटलीस्ट 1 महीने की बिल्ड और लगेगी, तब मजा आएगा। टाइटल मैच होगा तब मजा आएगा। तो इस हिसाब से भाई कोडी वर्सेज रॉक शायद इस शेड्यूल के हिसाब से समरस्लैम में ना हो, लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई तिकरमबाजी कर देती है, अगर ऐसे जबरदस्ती कराना है तब तो भाई कैसे भी करा ही सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स थी, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मेरे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़, रूमर, अपडेट सब कुछ सबसे पहले टाइम टू टाइम मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में।